पानी में एक बॉक्स दिखाई देता है जो कि तैर रहा था। आशा को लगता है कि शायद इसमें कुछ जरूरत का सामान हो सकता है, इसलिए वो एरो की मदद से इसे अपनी तरफ खींचने लगती है, लेकिन कोई समुद्री जीव इसे कसकर पकड़ लेता है और ये शायद शार्क थी। लेकिन आशा भी हार नहीं मानती और पानी में चली जाती है और इस बॉक्स को उठाकर अपार्टमेंट में ले जाती है। वो जब इस बॉक्स को खोलती है तो इसमें उसे सिर्फ एक विस्की की बोतल मिलती है। इसके बाद आशा एक रूम की तरफ देखती है जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है और सहम सी जाती है। शायद इससे आशा की कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। बॉक्स को लाने में आशा के हाथ में गहरी चोट लग गई थी और खून भी बह रहा था। ये देखकर आशा जल्दी से इसे साफ करती है और इस पर कपड़ा बांध लेती है। आशा मुश्किल वक्त में चीजों का हैंडल करना जानती थी और यही वजह थी कि सुनामी के बाद वो अब तक जिंदा और सही सलामत थी। आशा के पास अब सिर्फ कुछ ही दिन का खाने पीने का सामान बचा था, यानी अब उसे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। कहीं न कहीं आशा इस जिंदगी से लड़ना सीख चुकी थी। अगले दिन जब आशा दूरबीन से बाहर देख रही होती है तो सामने वाले अपार्टमेंट में दिखाई देता है कि कुछ पायलट सामने वाले लोगों को बुरी तरह से मार रहे हैं और उनका सामान भी लूट रहे हैं ताकि वो जिंदा रह सके। आशा देखती है कि वो पायलट्स अब बोर्ड से निकल के दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। उनके पास भी एक दूरबीन है, इसलिए आशा जल्दी से उनकी नजरों में आने से पहले ही नीचे छुपकर बैठ जाती है। आशा फिर उनकी बोर्ड की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि इन पायलट्स ने इसे देख लिया है, इसलिए वो अब इस बिल्डिंग की तरफ आ रहा है। ये देखकर आशा जल्दी से अपार्टमेंट के अंदर आती है और अपने सारे कपड़े छुपा देती है और साथ ही सारा सामान फैलाकर अंदर एक सीक्रेट वार्डरोब में जाकर छुप जाती है। इतने में ही ये लोग अपार्टमेंट में आ जाते हैं। इनमें से एक शख्स को पूरी तरह से यकीन था कि उसने इस घर में किसी को तो देखा है, इसलिए ये लोग हर तरफ तलाशी लेते हैं और सारा सामान फेंक देते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। इनकी हलचल से आशा बहुत डर जाती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर उनके सामने आ गई तो वो उसे जान से मार देंगे। इसलिए आशा अंदर ही अंदर रोती रहती है। काफी देर इधर उधर देखने के बाद जब इन्हें कुछ नजर नहीं आता तो ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि आशा अपने पास्ट को याद करती है जहाँ वो अपनी छोटी बहन के साथ थी और एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में घूमती है जहाँ आशा इन लुटेरों के चले जाने के बाद बाहर आती है और देखती है कि वो अब यहाँ से चले गए। लेकिन अब आशा और ज्यादा बचकर रहने की सोचती है। आशा काफी सालों से अकेली रह रही थी, ना तो वो किसी से अपनी बातें शेयर कर सकती थी और ना ही उस पर क्या बीत रही है इसके बारे में बता सकती थी। ऐसे मुश्किल वक्त में किसी की भी हिम्मत टूट सकती थी, लेकिन आशा ने अपने आप को संभाले रखा और वो अपने पास्ट के सहारे ही जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। आशा टेरेस पर अपने लिए कॉफी बनाती है और एक गहरी सोच में डूबी रहती है। शायद इसे फिर से उनके आने का डर सता रहा था। आशा दूरबीन से पानी में नजर रखती है ताकि अगर कोई बॉक्स उसकी तरफ आए तो वो उसे जल्दी से उठा ले। इसी वक्त आशा को एक बॉक्स तैरता हुआ दिखाई देता है जिसे वो जल्दी से उठाकर लाती है और देखती है कि इसमें हनी का एक छोटा सा बॉक्स है। आशा जल्दी से इसे टेस्ट करती है और उसके चेहरे पर हम एक मुस्कान और सुकून देखते हैं। इस बॉक्स में कुछ फल भी थे लेकिन वो सड़ चुके थे। इसी बीच आशा बाहर देखती है कि एक बॉक्स के ऊपर लड़की तैर रही थी और बेहोशी की हालत में थी। आशा को लगता है कि लड़की शायद मर चुकी है, इसलिए वो इसकी मदद नहीं करती। लेकिन जब आशा अपने अपार्टमेंट में काम कर रही होती है तभी ये छोटी बच्ची उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन आशा इसे देख नहीं पाती और ये लड़की यहीं छुप जाती है। पर आशा को जब कुछ हलचल सुनाई देती है तो उसे पता चल जाता है कि ये वही लड़की है और जब आशा इसके पास जाती है तो ये लड़की उसके पेट में पंच मार के यहाँ से भाग जाती है। आशा को इस लड़की को देखकर अपनी छोटी बहन की याद आ जाती है जो कि सुनामी में मारी गई थी। आशा अपने बेड के नीचे देखती है तो उसे खाने का सामान सारा गायब मिलता है और फिर आशा के ढूंढने पर यह बच्ची उसे दूसरे कमरे में सोती हुई मिलती है। आशा इसकी मासूमियत देखकर इसे कुछ नहीं कहती। सुबह ये लड़की उसी एनवलप को खोल देती है जिसमें आशा और उसकी बहन के फोटोग्राफ्स थे। आशा जब ये फोटो देखती है तो तुरंत उन्हें छीन लेती है और जाकर छुपा देती है और खूब रोती है। इसके बाद आशा और ये बच्ची दोनों टेरेस पर एक साथ खाना खा रहे थे कि तभी आशा इस बच्ची